गुलामगिरी भाग 3 परिच्छेद 3 कच्छ भूदेव भूपति क्षत्रिय दीज और कश्यप राजा के संबंध में। थोड़ीराव कहते हैं, मछली और कछुआ इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों से जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणों में यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुए हैं। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। ज्योतिराव कहते हैं, सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहाँ के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन बैठा। थोड़ीराव फिर पूछते हैं, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किसी और चले गए। ज्योतिराव कहते हैं, विदेशी ईरानी या आर्य लोगों के कबीले को समुद्र के रास्ते से आया देखकर वे लोग घबराकर दीज आए चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से युद्ध की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे भी नहीं हटा। भाग 3 समाप्त होता है। आगे का एपिसोड भाग 4 आगे मिलेगा।